इस वक्त हम मौजूद हैं मनकामेश्वर मंदिर में और हमने आपको मंदिर प्रांगण की तस्वीरें दिखाई। कितनी खूबसूरती भरा नज़ारा था। भगवान के दर्शन भी कराए। न्यूज़ 24 के जो दर्शक हैं उन्होंने न्यूज़ 24 के माध्यम से दर्शन भी किया लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर का। अब मंदिर के महाराज जी हमारे साथ महान दिव्यागिरी जी मौजूद हैं। महाराज जी, वैसे तो सब दिन भोलेनाथ का है, लेकिन सावन का महीना खास क्यों है? देखिए, सावन का महत्व इसलिए हम लोगों के हिंदू धर्म में अधिक अधिक बढ़ जाता है कि आपने सुना होगा कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन पे चले जाते हैं। तो जो चातुर्मास जो लोग करते हैं, जब भी बड़ों से आप लोगों ने सुना होगा कि कोई संत है या कोई गृहस्थ है, वो 4 महीने के लिए उपवास कर रहे हैं, तो उसको चातुर्मास कहते हैं। इस टाइम भगवान विष्णु शयन पे होते हैं, तो जो 4 महीने की व्यवस्था है वो भगवान शिव संभालते हैं। तो इस बीच अगर कोई पूजन अर्चन या उपवास या व्रत किया जाता है, तो उसमें शिव जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस बार चूंकि विशेष ये है कि पुरुषोत्तम मास और मलमास के 4 सोमवार वो मिल जाते हैं और 4 सोमवार सावन के भी हैं। 4 आपको प्रदोष मिल रहे हैं, चूंकि हर महीने में 2 ही प्रदोष पड़ते हैं। तो किसी भी कामना हेतु आपके लिए अच्छा अवसर है। आप अच्छे से पूजन करिए, व्रत करिए, उपवास करिए, यथाशक्ति जो हो उसके अनुसार भी आप पूजन की व्यवस्था कर सकते हैं। और हम तो कहते हैं एक लोटा जल से प्रसन्न होने वाले देवता हैं, तो बहुत ज़्यादा विधि विधान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, पर जो एक शिव जी का तत्व है जो आपको विग्रह से देखने को मिलता है, उसको जरूर ग्रहण करना चाहिए और उसके अनुसार हमें कार्य भी करना चाहिए। जल तत्व की प्रधानता है, तो हम लोग अपने आसपास का जो जल तत्व है उसको सर्वोपरि रखें, उसको महत्व दें और उसको अच्छे से मैनेज करके अपने जीवन में रहें। कहा यह भी जाता है कि सावन के मास में भोलेनाथ धरती पर रहते हैं। जी बिल्कुल। आ, वैसे तो जब हम उनका विग्रह या उनको जानते हैं तो बहुत उग्र रूप होता है, या रुद्र रूप में उनको जानते हैं। सावन एक ऐसा मास होता है कि वो उनको सौम्य रूप में हम लोग जानते हैं। तो जब कोई सौम्यता में होता है, जैसे आप कभी घर पे प्रसन्न है तो आपके बच्चे जो चीज़ मानते हो कि आप हंसी बोली, आप उस चीज़ को नहीं मैनेज कर सकते, मगर आप कहते हैं हाँ हाँ हो जाएगा। जब आप कोई खुश होता है तो आप उससे अच्छे से वरदान मांग सकते हैं। तो इस बार वो सौम्य रूप में भोलेनाथ रहते हैं, आप जो चाहें वो उनसे मनोकामना पूर्ण करा सकते हैं। आपको बता दें, न्यूज़ 24 के दर्शक शायद ना जानते हो तो आज मैं उनको बता दूं, ये जानकारी दे दूं कि इस मंदिर मनकामेश्वर मंदिर का जो इतिहास है वो हजारों साल पुराना इतिहास है। ये मंदिर प्रांगण हजारों साल पुराना है। इसको लेकर के भी हम जानेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि मंदिर का पूजा पाठ विधि विधान से कब कितने बजे कपाट खोला गया, कितने बजे आरती हुई, ये भी जानते हैं महंत जी से। जी, चूंकि वर्षा बहुत तेजी से हो रही थी आरती के जस्ट पहले, इसलिए हम लोगों ने 3 बजे के आसपास में अभिषेक होकर श्रृंगार होकर फिर पट खुल गए आरती के बाद। 5 बजे से लगातार दर्शन हो रहे हैं दर्शनार्थियों को। थोड़ा सा वर्षा को लेके अभी भी है कि अगर बीच में हो सकती है तो थोड़ा सा ब्रेकअप हो जाएगा। अ, अ, लगातार अभी सुबह से लेके दर्शन होंगे, सिर्फ आरती के लिए रुका जाएगा। 12 बजे तक हो सकते हैं। जो लोग मंदिर नहीं आ सकते हैं वो फेसबुक के लाइव आरती देख सकते हैं। बुजुर्ग हैं या बच्चे जिनको भीड़ में नहीं आना है, वो वहां से भी दर्शन लाभ ले सकते हैं। ये जो पूजा आरती का है, ये आप बाहर एलईडी वगैरह भी लगाई गई है, ये मंदिर प्रशासन की तरफ से लगाई गई है। जी बिल्कुल, क्योंकि जब आरती होती है तो लाइन अत्यधिक संख्या में रहती है, तो उसमें महिलाएं या वो लोग भी आरती को देख सकें, इसलिए अभी में और रात्रि की आरती के लिए ये व्यवस्था रहती है। तो ये महंत दिव्यागिरी जी हैं और हम आपको और भी तस्वीरें दिखाते हैं। ये मंदिर प्रांगण है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे तमाम जो लोग हैं वो यहाँ दर्शन करके यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये मंदिर का गर्भगृह है। हम आपको दिखाते हैं मंदिर का गर्भगृह। यहाँ पर अंदर पूजा पाठ देखिए विधि विधान से है। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो लाइनों में लग रहे हैं, उनका यहाँ पर उनसे उनका प्रसाद लिया जा रहा है। बेलपत्र, धतूर और कमल का फूल, दूध, जल देख रहे होंगे आप कैसे यहाँ पर लगातार चढ़ रहा है मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग पर। और उसके बाद लोग वहाँ से इन तमाम चीज़ों को भगवान की शिवलिंग से हटा करके एक सुरक्षित जगह ले जाया जा रहा है। साथ ही हम आपको लाइन की भी यहाँ पर दिखाएं। यहाँ पर देखिए कि कितनी लंबी कतार लगी हुई है। मंदिर का मुख्य द्वार है, बीच में ये जाली का पार्टीशन है और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सुरक्षा के भी खासा इंतजाम किए गए हैं। मेटल डिटेक्टर आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि लगाया गया है मेटल डिटेक्टर। उसके चाहे उस
अगर आप दो लाइनें हैं, दोनों लाइनों पे मेटल डिटेक्टर लगाया गया है, उधर महिला हो चाहे पुरुष हो, साथ ही यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात ही हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ तैनात हैं और यहाँ पर आपको तस्वीरें देख रहे होंगे कि कितनी भारी तादाद में यहाँ पर सुबेरे, जैसे महंत जी ने बताया कि 3 बजे से दर्शन पूजन के लिए ये कपाट खोल दिए गए थे। 7:30 बजे मंदिर में यहाँ आरती हुई। तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर दर्शन करने के बाद यहाँ पर तमाम प्रांगण में लोग हैं जो यहाँ पर उनको दर्शन करने के बाद ये कहा जा रहा है कि रुके ना, दर्शन करें और आप चलते जाएं, क्योंकि भीड़ इतनी भारी तादाद में है कि यहाँ पे अगर सब रुकेंगे तो भीड़ बढ़ जाएगी। तो जो दर्शन कर रहे हैं उनको यहाँ से, ये पीछे निकास द्वार है, वहाँ से निकाला भी जा रहा है। तो साथ ही आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हुए यहाँ पर आई हुई हैं। मैम, आपने दर्शन कर लिया? जी। कितने बजे लाइन में लगी थी? सुबह 6 बजे आ गए थे। 6 बजे आ गए। 6 बजे आए और दर्शन मिल गया? जी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। वो बात अलग है, भीड़ की वजह से उतना नहीं है जितना पहले इजीली हो जाता था, बट अब नहीं। वैसे तो पूरा साल ही भोलेनाथ का है, लेकिन सावन का महीना ही, सावन क्योंकि ये भोलेनाथ का फेवरेट है। सावन क्योंकि इस टाइम ना भोलेनाथ का सबसे इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हैं। इस टाइम पे आप जो मांगेंगे वो आपका पूरा होगा। ये मन कामेश्वर है, मन कामेश्वर का ही मतलब है कि मन की जितनी इच्छा है आपकी पूरी होगी। तो और भी महिलाएं हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पर पहुंचे हुए, देखिए। जी, कितने बजे आई थी आप? हम भी इनके साथ 6 बजे ही आए थे। साथ में? तो हाँ आप जी। परिवार से ही हैं भाई? नहीं, फ्रेंड है, सहेली। सहेली हैं? जी। दोस्त हैं? तो दोस्त का तो आप फोन पे बात होगा कि हाँ भाई सुबह 4 बजे चलना है, तो 4 बजे लाइन में लगी? नहीं, हम 6 बजे ही आए थे। अच्छा, हर साल हाँ जी। हम लोग साथ में? अब इस बार साथ में आए, वैसे तो फैमिली के साथ आते हैं, वैसे पहली बार फैमिली के साथ में आए। जी। तो आप फैमिली के साथ में आते हैं। और भी महिलाएं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप पहुंचे हैं सावन के महीने पे, दर्शन पूजन हो गया आपका? जी, हो गया। वैसे तो बताते हैं कि महिलाएं बताती नहीं कि क्या मांगा, हालांकि बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन सावन के महीने में ऐसा क्या खास रहता है जो इतनी भारी भीड़ हो जाती है? बस मनोकामनाएं रहती हैं, बहुत इच्छाएं रहती हैं भोले बाबा से, वही दर्शन करने आते हैं। तो ये देखा आपने कि भोले बाबा प्रसन्न रहते हैं, मनोकामनाएं। ये देखिए यहाँ पर तमाम और तस्वीरें दिख रही होंगी। यहाँ पर जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां आ रही हैं, वो यहाँ पर तस्वीरें खींच रही हैं, यहाँ पर अपना फोटो कैप्चर कर रही हैं, ताकि जो मंदिर में दर्शन किया है उसको लेकर के यहाँ पर वो जब जाएं तो अपने फेसबुक वगैरह पे अपलोड कर सकें। तो ये मनकामेश्वर मंदिर का प्रांगण था। हमने भीड़ दिखाई आपको, मंदिर का गर्भ दिखाया, महंत दिव्यागिरी से बात करी और तमाम महिलाएं जो हैं उनसे भी बात करी कि सावन के महीना खास क्यों, इसी में आप जल चढ़ाने आते हैं तो इसके मायने। तो उन्होंने भी बताया कि मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।